राधे राधे। आपका स्वागत है पुरुषोत्तम मास की इस कथा श्रृंखला में। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, पिछले अध्याय में आपने सुना था कि कैसे अपने पिता के वियोग में एक दुखी ब्राह्मण कन्या अकेली आश्रम में जीवन व्यतीत कर रही थी। एक दिन महान तपस्वी दुर्वासा मुनि वहां पहुंचे। कन्या ने अत्यंत विनम्रता और श्रद्धा से उनकी सेवा की। उसकी करुण अवस्था देखकर दुर्वासा मुनि को उस पर दया आ गई। तब उस कन्या ने हाथ जोड़कर उनसे अपने जीवन के दुख दूर करने का उपाय पूछा। अब आगे सुनिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहने लगे, हे अर्जुन, उस दुखी कन्या की बात सुनकर दुर्वासा मुनि कुछ देर तक गहरे विचार में डूबे रहे। फिर उन्होंने शांत स्वर में कहा, हे सुंदरी, कुछ ही समय बाद अत्यंत पवित्र पुरुषोत्तम मास आने वाला है। उस मास में श्रद्धा से स्नान, दान, जप और भगवान श्री हरि का स्मरण करने से मनुष्य सभी पापों और दुखों से मुक्त हो जाता है। कार्तिक, वैशाख और माघ जैसे पवित्र मास भी उस पुरुषोत्तम मास की बराबरी नहीं कर सकते। संसार के सभी व्रत, पर्व, यज्ञ भी उसकी 16 कला के सामने नहीं है। मनुष्य यदि 12,000 वर्षों तक गंगा जी में स्नान करे अथवा सिंह राशि में बृहस्पति के समय गोदावरी में स्नान करे तो जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य पुरुषोत्तम मास में केवल एक बार श्रद्धा से स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। यह मास भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। इसमें किया गया जप, तप, दान और पूजा मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देता है। इसलिए हे कन्या, तुम भी श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास की सेवा करो। निश्चित ही तुम्हारे जीवन के दुख समाप्त हो जाएंगे। इतना कहकर दुर्वासा मुनि शांत होकर बैठ गए। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, दुर्भाग्यवश उस कन्या की बुद्धि उस समय मोह से ढकी हुई थी। दुख और अभिमान के कारण उसका विवेक नष्ट हो चुका था। दुर्वासा मुनि के वचन सुन वह कन्या क्रोधित होकर बोली, हे ब्राह्मण, मुझे आपके वचन उचित नहीं लगते। कार्तिक, माघ और वैशाख जैसे महान मासों को छोड़कर आप इस मल मास की इतनी प्रशंसा कैसे कर सकते हैं? वैशाख मास धर्म और पुण्य देने वाला है। कार्तिक भगवान विष्णु को प्रिय है। फिर यह पुरुषोत्तम मास उनसे श्रेष्ठ कैसे हो सकता है? जिस मास में सूर्य की संक्रांति तक नहीं होती, जिसे लोग मलमास कहते हैं, उसे आप इतना महान कैसे बता रहे हैं? उस कन्या के कटु वचन सुनकर दुर्वासा मुनि का शरीर क्रोध से कांप उठा। उनकी आंखें लाल हो गईं। क्षण भर के लिए ऐसा लगा मानो उनका भयंकर क्रोध पूरे वन को जला देगा। परंतु अगले ही क्षण उन्होंने स्वयं को शांत कर लिया। वे मन ही मन सोचने लगे, यह कन्या अज्ञानी है। यह अपने हित और अहित को नहीं समझती। पुरुषोत्तम मास का रहस्य तो बड़े बड़े ऋषि और देवता भी नहीं जान पाते। फिर यह दुख से व्याकुल कन्या उसे कैसे समझ सकती है? यह पिता के वियोग और अकेलेपन की अग्नि में जल रही है। यदि मैं इसे श्राप दूंगा तो यह उस पीड़ा को सहन नहीं कर पाएगी। ऐसा विचार करके दुर्वासा मुनि ने अपना क्रोध को शांत किया और बोले, हे कन्या, तू दुखी है, इसलिए मैं तेरे वचनों का बुरा नहीं मानता। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही फल उसे प्राप्त होता है। परंतु तूने जिस पुरुषोत्तम मास का अपमान किया उसका फल तुझे इस जन्म में या अगले जन्म में अवश्य भोगना पड़ेगा। तेरे पिता मेरे मित्र थे, इसलिए मैं तुझे श्राप नहीं देता। तू अभी बालिका है और अज्ञानवश ऐसा बोल रही है। भगवान तेरा कल्याण करे। अब मैं भगवान नारायण की सेवा के लिए जाता हूँ। इतना कहकर महातपस्वी दुर्वासा मुनि तुरंत वहां से चले गए। उनके जाने के बाद वह कन्या कुछ देर तक स्तब्ध बैठी रही। फिर उसके मन में विचार आया, यदि कोई देवता तुरंत प्रसन्न होकर वरदान दे सकते हैं तो वो भगवान शंकर हैं।
अतः मैं उनकी आराधना करूंगी। ऐसा निश्चय करके वह अपने आश्रम में चली गई और कठोर तपस्या की तैयारी करने लगी। सूत जी बोले, हे ऋषियों, उस कन्या ने दुर्वासा मुनि के वचनों की उपेक्षा करके भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी की आराधना छोड़ दी और केवल भगवान शंकर की तपस्या में लग गई। अब आगे क्या हुआ? क्या भगवान शंकर उस कन्या पर प्रसन्न हुए? उसने भगवान से कौन सा वर मांगा? यह सब हम अगले अध्याय में जानेंगे।